So let us start from the very first question we have here of transformer. They have given a 1 kVA 200 volt 50 Hz single phase transformer gave the following test result on 50 Hz. ठीक है, हमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया है 50 हर्ट्ज पे और हमें ये डेटा दे दिया गया है. उसके बाद हमसे बोला गया है कि इट इज़ अज्यूम दैट नो लोड लॉस कंपोनेंट्स आर इक्वली डिवाइडेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, विच इज़ नो लोड लॉस कंपोनेंट्स आर इक्वली डिवाइडेड. The above tests were then conducted on the same transformer at 40 Hz. तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि 40 Hz पे आप W1 और W2 की वैल्यू बताइए. तो W1 और W2 और कुछ नहीं है. W1 क्या है? OC टेस्ट, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट पे W1 जो आया. ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा हमें क्या देता है? नो लोड लॉस, दैट इज आयरन लॉस. और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें क्या देता है? हमेशा कॉपर लॉस. तो W2 कॉपर लॉस है और W1 आयरन लॉस है. ठीक है, हमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस निकालना है, ये समझ में आ गया. लेकिन कैसे निकालना है, क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमें इसमें आपका 50 हर्ट्ज पे PI दिया हुआ है और PCU दिया हुआ है, दैट इज आयरन लॉस भी दिया हुआ है और कॉपर लॉस भी दिया हुआ है. PI आपको दिया हुआ है 20 वॉट्स और PCU आपको दिया है 25 वॉट्स. Now they are saying it is assumed that no load loss components are equally divided. देखिए, no load loss components क्या होते हैं? नो लोड दो चीज़ों से बना होता है, एक होता है एडी करंट और एक होता है हिस्टेरिसिस लॉसेस. तो एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस से हमारा आयरन लॉस बना है. तो इसका मतलब क्या है? इक्वली डिवाइडेड मतलब 20 वॉट में 10 वॉट एडी करंट लॉस है और 10 वॉट हिस्टेरिसिस लॉस है. अब हमें मोटा मोटा पता चल गया कि हमारा एडी करंट लॉस और हमारा हिस्टेरिसिस लॉस 50 हर्ट्ज पे क्या है. Now we know the relation between eddy current loss and frequency, also the hysteresis loss and frequency. जब भी हम eddy current loss की बात करते हैं तो eddy current loss is directly proportional to F square, that is frequency का square, और hysteresis loss is directly proportional to F, that is frequency. तो अब हम आसानी से जो कि हमें निकालना है at 50 Hz हम निकाल लेंगे. Let us see the solution here. We have equally divided the two components, that is now PE and PH we have got 10. Now what we will do is simply we will equate it to F square and we are going to get PE2. Once we are done with PE2, that is eddy current in transformer, like in the second case, that is in 40 Hz. Similarly we will find PH by doing directly proportional to F. We will put the value and then we will get PH as 8. Now the W1 will be iron loss is equal to the sum of PH and PE. That means PH is 8 and PE2 is 6.4. We will add and we will get 14.4. So we have got our iron loss. Once we are done with the iron loss, we can automatically see the answer, that is option D. But what if there are two same option, that is W1 किसी और में भी 14.4 ही दिया है, तो क्या करेंगे? W2 में देखो, W2 में 25 वॉट्स ही क्यों रहेगा? उसका सिंपल सा रीज़न है कि जो भी आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो आपका रेटेड करंट पे ही किया गया है. इसका मतलब है फर्स्ट केस में जो रेटेड करंट था जो कि 5 एम्प्स था उसी पे परफॉर्म किया गया है. और सेकेंड करंट पे भी जब आप रेटेड करंट निकालेंगे, दैट इज़ जब भी आप अपना KVA अपॉन 200 निकालेंगे तो इट विल बी KVA अपॉन 100 निकालेंगे, इट विल कमिंग टू 10 एम्प्स. तो दोनों ही केस में आपका रेटेड करंट पे ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया है. तो रेटेड करंट में जब भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाएगा तो दैट विल रिमेन द सेम, दैट इज 25 वॉट्स. सो W2 will remain the same and W1 we have already calculated. So answer is option D. Okay, now let us move to the second question, which is important. Let us see the second question. Okay, so here we have in a 100 kVA 1100 220 volt 50 Hz single phase transformer with 2000 turns on high voltage side, the open circuit test gives 220 volt 91 amps and 5 kilowatt on low voltage side. Okay, the core loss component of current is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें नहीं है बड़ी बात. क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है कि भैया OC टेस्ट परफॉर्म हुआ है, ओपन सर्किट टेस्ट किया गया है. ओपन सर्किट टेस्ट जहाँ पे नाम आया आपको PI दे दिया गया है. PI दे दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि 5 किलोवाट क्या है? 5 किलोवाट आपका PI है.
ठीक है। अब आपको कोर लॉस कंपोनेंट निकालना है। कोर लॉस कंपोनेंट क्या होता है? मान लीजिए कोर लॉस कंपोनेंट को हम लिखते हैं IC। सो कोर लॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू I नॉट cos phi. फर्स्ट लेट्स डू द एनालिसिस एंड देन वी विल गो टू द सॉल्यूशन। बेसिकली कोर लॉस कंपोनेंट क्या होता है? IC इज इक्वल टू I नॉट cos phi. Now here we see that whenever we are calculating core loss, we have to get I naught, that is no load current. What is I naught? No load current. हमें एक बात और पता है, अच्छा हमें PI दिया है, PI का मतलब हमें आयरन लॉस दिया है। तो जब भी हमें आयरन लॉस दिया है, हमें सोचना चाहिए कि आयरन लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? PI इज इक्वल टू V I नॉट cos phi, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? I नॉट cos phi आपको कॉमन दिखेगा। आइए हम सोल्यूशन को देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सोल्यूशन में देखिए, एज आई टोल्ड यू दैट IC इज इक्वल टू I नॉट cos phi। अब I नॉट cos phi हमें ये कॉम्पोनेंट मिल गया। ऑल्सो वी नो दैट आयरन लॉस इज गिवन बाय VN I नॉट cos phi। आप इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको सब्स्टिट्यूट करो, you will get this relation. Now, after getting this relation, when you are going to put the values, that is PI is already given to you as 5000, that is 5 kilowatt, and we have V, that is 220 on low voltage side they have mentioned. Obviously OC test है तो low voltage side पे ही carried होगा। इसको आप calculate करोगे, then you will get the core loss component, that is 22.7 amps. This was the second question. Now let us move to the third question, which we have this one. A 10 kVA 400 volt 200 volt single phase transformer with 10% impedance draws a steady short circuit line current of. तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको परसेंटेज इम्पिडेंस दिया हुआ है और आपसे शॉर्ट सर्किट लाइन करंट पूछ रहा है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट लाइन करंट का फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्ट सर्किट लाइन करंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज इम्पिडेंस, और यू कैन ऑल्सो से शॉर्ट सर्किट लाइन करंट इज इक्वल टू रेटेड करंट अपॉन परसेंटेज जेड और परसेंट इम्पिडेंस। तो देख लीजिए, आप रेटेड करंट निकाल सकते हो। रेटेड करंट कैसे निकालोगे? रेटेड करंट आपको KVA दिया हुआ है, आपको वोल्टेज दी हुई है, आपका KVA और वोल्टेज, KVA बाई वोल्टेज करोगे तो आपका रेटेड करंट आ जाएगा। एक बार रेटेड करंट मिल गया, परसेंटेज जेड आपको दिया हुआ है, आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, जैसे ही डिवाइड करोगे आपका शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, आपका शॉर्ट सर्किट करंट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप रेटेड करंट निकाल लीजिए। रेटेड करंट जैसे मैंने बताया कि 10 kVA by 400. After that, once we find rated primary current, then what you can do is simply you can put it into the formula, this formula, परसेंटेज जेड रख दिया हमने यहाँ पे, ये हमारा रेटेड प्राइमरी करंट आ गया और ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट आपके पास आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is our next question, which has again come in ESE. These questions are from ESE and GATE. Okay, a 20 kVA 2200 volt single phase transformer has nameplate leakage impedance 8%. फिर से आपको परसेंटेज जेड दे दिया है, ठीक है। Voltage required to be applied on the high voltage side to circulate full load current with low voltage winding short circuited will be. आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी वोल्टेज होगी जो कि हाई वोल्टेज साइड पे हम अप्लाई कर दें ताकि पूरी करंट फ्लो कर सके, फुल लोड करंट फ्लो करे विद द लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। LV वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है HV साइड की हमें वोल्टेज बताओ जो कि मिलेगी हमें ताकि फुल लोड करंट फ्लो कर सके, ठीक है। अब आपको पता है, आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट पता होगा कि परसेंटेज जेड क्या होता है। परसेंटेज जेड बेसिकली वही शॉर्ट सर्किट वोल्टेज के इक्वलेंट होता है जो कि फुल लोड करंट फ्लो करा सके। सो बेसिकली परसेंटेज जेड इज इक्वल टू rated voltage, percent rated voltage required to produce rated short circuit current. And also whenever we are talking about percentage value, obviously that is in per unit value. तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपको जो परसेंटेज जेड दिया है ये कुछ और नहीं दिया है, ये वो रेटेड वोल्टेज दिया है, वो रेटेड वोल्टेज दिया है पर यूनिट के फॉर्म में जो कि रिक्वायर्ड है ताकि शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर सके, ठीक है। आपका
जो PU वैल्यू आया वो क्या आ गया 0.08 पर यूनिट वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या पता है कि पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल बाय बेस। ठीक है, अगर आप एक्चुअल बाय बेस अगर आप ले लेंगे बेस वोल्टेज ऑन LV साइड, अगर आपको बेस वोल्टेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे 0.08 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि LV साइड यहाँ पे सेकेंडरी साइड है, लो वोल्टेज साइड यहाँ पे सेकेंडरी साइड है। जो क्वेश्चन में हमें लो वोल्टेज साइड दी हुई है वो आप देख लो, यहाँ पे सेकेंडरी साइड है, लो वोल्टेज साइड 200 वोल्ट, दिस इज सेकेंडरी साइड। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू multiply it with 0.08, that is per unit value. Once we multiply the per unit value with the 200, we get 16 volt, that is the base voltage. And after that we are going to multiply it by 2200, that is the K, that is V1 by V2, that is the transformation ratio, because we have to refer it on primary side. So once we are done with that, we get 160 volt as our answer. ठीक है? Now let us see the fifth question. It is desired to measure parameters of 230 volt and 115 volt 2 kVA single phase transformer. The following watt meters are available in laboratory. ठीक है, आपको 4 watt meters आपके लैब असिस्टेंट ने दे दिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि कौन सा वॉट मीटर OC में यूज़ होगा, कौन सा शॉर्ट सर्किट में, कौन सा ओपन सर्किट में। तो पहली बात तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया जाता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हमेशा ओपन सर्किट टेस्ट आपका लो वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइड पर परफॉर्म किया जाएगा। लो वोल्टेज साइड पे जब भी आप ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उस समय आपकी नो लोड करंट फ्लो करेगी। अब नो लोड करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आपको पता है। नो लोड करंट जो फ्लो करती है, नो लोड करंट हमेशा 2 to 5% ऑफ रेटेड करंट होती है। इसका मतलब बहुत छोटी करंट होती है। ऑल्सो द नो लोड करंट इज हाईली मैग्नेटाइजिंग इन नेचर। व्हेन आई से हाईली मैग्नेटाइजिंग इन नेचर, ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या आता है कि जहाँ भी मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे पावर फैक्टर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब भी हाईली मैग्नेटाइजेशन है तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल इंक्रीज, द मोर एंगल ज़्यादा होगा और जैसे ही फाई बढ़ेगा कॉस फाई डिक्रीज होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉस फाई का मतलब पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। तो हाईली मैग्नेटाइजेशन से पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया। तो एक चीज़ तो हमें पता चली कि OC टेस्ट में हमेशा हमें लो पावर फैक्टर ही देखना है। तो दो ऑप्शन यहाँ से हमारे कट गए। दैट इज वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज W1 and W2. Also I told you that I0 is very small. I0 is 2 to 5% of rated current. So in this case, which has the low current? In both the wattmeters we have 5 amps low power factor. So we are getting W2 for OC test. Okay. So we get W2 for OC test. अच्छा, अब हमें W2 तो फाइनल कर दिया कि भाई W2 हमारा यूज़ होगा OC टेस्ट के लिए। अब हमें देखना है कि हमारा SC टेस्ट के लिए क्या यूज़ होगा। सो SC टेस्ट में क्या होता है? SC टेस्ट में हमेशा हाई वोल्टेज साइड पे कैरिड आउट होता है और जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है ना, जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है, हम हाई वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते, हाई वोल्टेज साइड पर फॉर्म करते हैं, लो वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो जो VSC रिक्वायर्ड होता है ना वो बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, which is very less. It is about 2 to 6% of rated voltage. So VSC applied is very less. Also in that case also the I0 which is flowing, that is no load current which flows, is very small. अब आप देखो वोल्टेज कम हो गया, ठीक है, I भी कम हो गया, तो दोनों ही चीज़ जब कम हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि cos phi आपका हाई हो गया, cos phi will increase, that is high power factor. कैसे? P is equal to VI cos phi. So when P is constant, cos phi is inversely proportional to VI. So I become cos phi will increase. तो high power factor की requirement है. As I told you, the voltage will be less. तो voltage किस में कम है? 150 वोल्ट. अब आप रेटेड करंट जब निकालोगे, रेटेड करंट कैसे निकालोगे? रेटेड करंट आप कैसे निकालोगे? रेटेड करंट निकालने के लिए आपको दिया हुआ है KVA अपॉन, मतलब 2000 अपॉन 230 कर लो।
2000 by 230 करोगे अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू 9 amps which is the rated current. So the appropriate option which you can have is W3 which is for short circuit test. तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आइए एक बार हम सोल्यूशन भी देख लेते हैं। जो मैंने बोला है वो आपको कितना समझ में आया है। तो यही चीज़ मैंने जो बोली है वही चीज़ समझाई है। ओसी टेस्ट में शंट पैरामीटर निकालते हैं, एससी टेस्ट में सीरीज पैरामीटर निकालते हैं, ये क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि हाईली मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का आई नॉट होता है। जैसे ही आपको हाईली मैग्नेटाइजिंग दिखा, इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि भाई पावर फैक्टर लो होगा। पावर फैक्टर जब लो हो गया तो पावर फैक्टर लो का मतलब है कि वॉटमीटर 2 जिसमें लो पावर फैक्टर है वो होगा, और क्योंकि हमारा आई नॉट कम है तो इसलिए 5 amps वाला प्रेफर होगा। सेम चीज़ शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप देख लीजिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा VSC कम रहता है, आई भी कम होता है, दोनों ही V और I कम हो गए तो cos फाई बढ़ गया। जैसे ही हमारा cos फाई बढ़ गया मतलब पावर फैक्टर इज हाई। सिंपल सी बात, पावर फैक्टर हाई हुआ तो अब रेटेड करंट भी निकालोगे। रेटेड करंट विल कम अप्रोक्सीमेटली 9 amps, तो 10 amps हमें दिया ही हुआ है, तो इसलिए W3 यहाँ पे देखो 10 amps वाला वॉटमीटर 3 हमें दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा वॉटमीटर 3 जो है वो यूज़ होगा। So these were the important questions which I have discussed in this video. So if you find this helpful, please do like, share and subscribe to this channel.